तो ऐसी बातें बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगती। पापा मुझे चिल्लाते हैं। चिढ़ाता तो मैं हूँ आपको, और मैं बहुत चिढ़ाऊंगा आपको। मम्मा किसी और को गोदी में लेती है। सॉरी, आपसे नहीं लेंगे किसी को। पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छे लगते हैं? दोनों। I'm looking forward to do many scenes with her, and I'm looking forward to do this, and I'm looking forward to do that. So I think it is about a fresh take of the show, और ये वाला भी जो show है, it's a fresh take with different kind of characters, and their characteristics are very different. It's not the same. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं तू धड़कन मैं दिल के सारे स्टार कास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले Thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। घर वापसी हुई है वापस स्वास्तिक प्रोडक्शन में? घर में वापसी क्या होती है? घर तो घर ही होता है, तो मेरे लिए तो ये घर ही है. मतलब मेरा कहना मतलब काफी समय बाद वही सेट सब कुछ याद आ रहा है सब। आई नो, ये मेरा 4th शो है स्वास्तिक के साथ. पहला महाभारत, फिर महाकाली, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, और अब ये तू धड़कन में दिल. ये जो तू धड़कन मैं दिल अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ये जो टाइटल है, ये सुनने के बाद खुद सोच में इंसान पड़ जाता है। तो आप लोग से जानना चाहेंगे सबसे पहले, आप दोनों इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे और ये क्या है, ये तू धड़कन मैं दिल, ये कैसे रिलेट करेगा ऑडियंस को? क्या कुछ है कहानी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। टाइटल से अगर समझना है तो जो मुझे लगता है वो ये है कि कोई भी बच्चा होता है तो उसकी जो धड़कन होती है उसके पेरेंट्स से चलती है. तो टाइटल जो ये बता रहा है दैट टू धड़कन में दिल, तो दिल है इस छोटी सी बच्ची का नाम, और इसकी जो हार्ट बीट है, इसके लिए वो हार्ट बीट इसके पेरेंट्स हैं. तो पापा और मम्मी को मे बी मिलाना, उनसे मिलना, क्योंकि पापा से तो मिली भी नहीं है. आई थिंक दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट. ओके, आप क्या कहना चाहोगे इस दिल के बारे में? दिल तो मेरे लिए एक लाइफ टाइम का गिफ्ट है. मतलब आई जेन्युइनली मीन इट. मुझे शो के स्टार्टिंग में मैंने एक बार सौरभ से डिस्कस भी किया था कि मुझे बहुत डर लग रहा था मैं कैसे रोल कर पाऊंगी, बिकॉज आई रियली फील कि जब तक आप एक मदर बन नहीं जाते हो ना, तब तक उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल रहता है. आप कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हो, बट एक मदर का कैरेक्टर बहुत मुश्किल रहता है. बट थैंक्स टू दिल ने मुझे ऑफसेट इतना ज़्यादा मुझसे कनेक्ट हो रखी है ना कि अभी ना मुझे कुछ उसके साथ में कुछ भी चीज़ प्ले करने में ना एक्ट नहीं करना पड़ता है. आई रियली फील कि हाँ ठीक है, भी मैं हूँ उसकी मम्मी, ये है मेरी बेटी. तो शी इज़ ए क्यूटेस्ट. मतलब इसके साथ हम लोग शूट करते हैं ना, 12 घंटे का पता नहीं चलता कैसे चले जाते हैं. वो हमने भी एक झलक देख ली इनकी प्रोमो में. दिल, क्या कहोगे? सबसे पहले बड़े क्यूट हो आप, अपने इस किरदार के बारे में बताओ जरा. क्या कहोगे आप अपने शो के बारे में? बताओ. क्या बताऊं? आप बताओ, आपको शूट करने में मज़ा आता है? हाँ सीन्स करने में मज़ा आता है? हाँ बस कौन अच्छा लगता है दोनों में से? मतलब पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छे लगती है? कौन अच्छा लगता है? दोनों। दोनों अच्छे लगते हैं. वो कभी नहीं बोलेगी किसी एक का नाम. शी इज़ वेरी स्मार्ट. आपको जब लोगों ने देखा प्रोमो देखने के बाद, आपको फोन ऑन आ रहे हैं या आपकी मम्मी को फोन ऑन आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं लोग? मुझे नहीं पता. अच्छा, इनको नहीं पता. आपने बहुत वेट लॉस किया, क्या कुछ किया है आपने इस किरदार के लिए? पहले ये बताइए. किरदार के लिए वेट लॉस किया है बस. आई थिंक इस शो में जब मेरे को इसकी कहानी सुनाई गई तो मैं रियल लाइफ में भी फादर हूँ. और जब ये मेरे को कहानी सुनाई गई और इसमें जो मेरे को बताया गया क्या इक्वेशन होने वाला है फादर का और डॉटर का, और वो इक्वेशन कैसे आगे एक ब्यूटीफुल स्टोरी में तब्दील होगा, और उसमें इन दोनों को पता भी नहीं होगा कि ये फादर और डॉटर हैं, और इसी तरह से स्टोरी जो है आगे इवॉल्व होगी. तो बहुत ही अंडर प्ले भी है, सटल भी है. कैरेक्टर जो है वो एक्सट्रीम में भी है, वो एकदम सटल भी हो सकता है और कभी कभी एकदम बहुत गुस्सा भी हो सकता है. तो कहीं ना कहीं ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली बात भी कही गई है. तो ऑल इन ऑल ये जो इक्वेशन, जो ब्यूटीफुल बॉन्ड है बिटवीन डॉटर एंड फादर, वो मेरे को बहुत स्ट्राइक किया. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मेनी सीन्स विद हर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दैट. तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक सुपरस्टार की जर्नी है, और लुक वाइज आपने कितना मतलब ध्यान दिया, क्या कुछ करना? सी लुक वाइज तो आई थिंक जो हमारी स्टाइलिस्ट है जिसने अभी मेरे को स्टाइल किया है
क्या आने वाले हैं? तो जो उनको क्रेडिट देता हूँ मैं, उनका जो ये सब है उन्हीं का निधि है। निधि अनु की जो टीम बहुत बेहतरीन टीम है, उन्होंने मेरे को स्टाइल किया है। हमारे जो क्रिएटिव्स हैं उनका इनपुट्स है, उनके इनपुट हैं, तो उसके लिए मैं क्या ही क्रेडिट ले सकता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक वेट लॉस की बात है, येस आई हैव लॉस्ट अराउंड 15 kgs दैट आई हैव डन। ये बताइए कैसे हुआ ये चमत्कार, ये जादू कैसे हुआ? ये चमत्कार वो मतलब एक्सरसाइज और ये सब तो है ही, लेकिन मोस्टली इट इज़ अबाउट योर इनटेक। तो आई हैव नाउ डेवलप्ड आई थिंक अ गुड डिसिप्लिन इन व्हाट आई इनटेक। और ये दिख भी रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि लुक वाइज या लास्ट टाइम कब मिले थे? पटियाला में से? सो मेरा कहना है ये था, बहुत सारे बज़ भी ऐसे आ रहे थे कि ये जो शो है ना, ये एक शो ऑलरेडी आ चुका था कुल्फी कुमार बाजे वाला, उसी का कुछ रीमेक है, कुछ ऐसा है, आपने भी सुना, क्या कहोगे आप? उससे भी पहले ना एक बंगाली शो भी हो चुका है विच इज़ ऑन द सेम लाइंस। सो उसके बाद कुल्फ़ी वाला जो शो जिसकी आप बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शो आई डोंट थिंक उन्होंने भी जब ये शो बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से एक फ्रेश टेक लिया होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वही शो रेप्लिकेट कर दिया, क्योंकि अगर वही रेप्लिकेट करना होता तो वो उस बंगाली में हिंदी वो डब कर लेते और हो जाता। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट अ फ्रेश टेक ऑफ द शो, और ये वाला भी जो शो है इट्स अ फ्रेश टेक विद डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम। सो आप क्या कहना चाहोगे अपने इस किरदार के बारे में, खासतौर से सौरभ के बारे में क्या कहो? सौरभ के साथ शूट करके ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी सुपरस्टार हैं और शो में भी सुपरस्टार। यस तो आई गेस वही मैनिफेस्ट हो रहा है सब चीज़ें अभी यहाँ पे। बाकी अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे बहुत ज़्यादा सीन्स इनके साथ शूट नहीं हो पाए हैं। अभी फ़िलहाल मेरे जितने सीन्स हैं वो इन महारानी के साथ ही शूट हो रहे हैं, बट जितने शूट हुए हैं उस हिसाब से तो मुझे बहुत मज़ा आया। ही इज़ अ फन लविंग गाय और बहुत मस्तीखोर है बट धीरे धीरे निकालूंगी मैं मस्ती अभी सौरभ की। सुनो, आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि प्रोमो बहुत दिल को छू रहा है लोगों को, किस तरह से आपको पर्सनली फैंस डीएम कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? शो में नाम भी है दिल, तू धड़कन में दिल, हमारी दिल भी है यहाँ पे पास में, और ये शो पूरा का पूरा दिल के ऊपर है। इट्स अबाउट हार्ट, कनेक्टिंग हार्ट। आपको प्रोमो टच किया है तो मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारा शो दर्शकों के दिलों को ज़रूर छुएगा। तो ये अच्छी बात होगी। चलो आपसे जानना चाहेंगे, आपने बोला कि दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी दो ऐसी बातें बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगती। पापा मुझे चिल्लाते हैं। चिल्लाते? मैंने कब चिल्लाया आपको? चिढ़ाते चिढ़ाता तो मैं हूँ आपको, और मैं बहुत चिढ़ाऊंगा आपको। और मम्मा किसी और को गोदी में लेती है। सॉरी अच्छा मैंने अभी आई थी ना तो शनाया और इसको सॉरी आपसे नहीं लेंगे किसी को। अब आपकी शायद शिकायत। किसी को और को गोदी में नहीं लिया है ना। सी अपना वाला करेंगे, लेकिन पहले अपना वाला। आप मुझे चिल्लाते हो। हाँ मम्मा मुझे नहीं चिल्लाती। हाँ। और मम्मा किसी को गोदी में लेती है, तो ये नहीं लेते। लेकिन चिढ़ाना तो अच्छा होता है ना, चिढ़ा के मजा भी तो आता है। जीप कौन निकालता है? किसकी बड़ी जीप है? सी अच्छा आप अपना वाला। बोलो तो मैं भूल गई। ये हाँ ऐसे ऐसे किया था। पापा को किसी ने दिया? नहीं पापा की दाढ़ी चुभती है। सर अब आज का दौर जो चल रहा है, बहुत सारे शोज आ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए आ रहे हैं, लेकिन बहुत चल नहीं पा रहे हैं। कई दफ़ा चलता कुछ कहानी अलग है, फिर कहानी कुछ अलग हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और तो ऐसे बीइंग एन एक्टर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ अलग चलता है, बाद में फिर कहानी कन्वर्ट हो जाती है, कुछ अलग चली जाती है। सी एज एन एक्टर तो हमारा काम जो है वो ये है कि हमें जो किरदार दिया जाता है उसको हम बखूबी निभाएं, एटलीस्ट कोशिश करें, और वो हम सभी करते हैं एज एन एक्टर। एक मैं अनफिल्टर्ड होके अगर मैं एक चीज़ बोलूँ वो ये है कि टीवी के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे आज शो 7 बजे आएगा, टेलीकास्ट होगा, लेकिन मुझे पता चला है OTT में ऑलरेडी आ चुका है। हाँ सो अभी पूरी स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग इस तरह से चेंज हुई है कि हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। लोगों को अब मैं कैसे बोलूँ कि आज शाम को देखिए 7 बजे, जबकि मेरे पास ऑलरेडी मैसेजेस और कॉल्स आ चुके हैं कि हमने देख लिया है।
तो ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ना, ये किस तरह जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम एज एन एक्टर क्या कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो पूरी ये मार्केटिंग है, ये आई थिंक उनको सोचना चाहिए कि कितना दें और कैसे दें, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब मेरे को तो लग रहा है जिस तरह से चल रहा है वैसा होगा, डायरेक्टर शूट करेगा और चिप ही सीधा दे देंगे ऑडियंस को, जाओ आप खुद ही एडिट करके देख लो। मतलब इट इज लाइक दैट। शूट कर रहे हैं, सुबह टेलीकास्ट हो रहा है उसका। टेलीकास्ट नहीं, चिप ही डायरेक्ट वाया, मतलब डायरेक्ट जा रही है जिसको जानी है, और फिर खुद ही एडिट करके देख ले। हाँ एक्चुअली एक टाइम ऐसा आएगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब डेली सोप्स में एक्चुअली यही होता है ना, प्रेशर इतना रहता है ना, टेलीकास्ट एक बार स्टार्ट हो जाता है। अभी स्टिल हमारे पास थोड़ा बहुत, चलो हम बैंक लेके चल रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग रात को टेलीकास्ट कर रहे हैं, सुबह वो हॉटस्टार पे आ रहा है। बिकॉज मेरे लास्ट शो में ऐसा ही होता था, पूरे टाइम लोग शूट करके जाते थे, अरे तो आ गया। जो डिजिटल दौर है, राइट, अभी लोग कहते हैं ना कि जितना दिखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैं नहीं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं रह पाते हैं। मुझे लगता है काम से रिलेटेड जो है वो मैं रहता आया हूँ और मैं रहता रहूँगा। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपका काम आपके लिए बोलना चाहिए, रादर देन आप अपने ढोल खुद बजाते रहो, वो मेरे को समझ नहीं आता। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जब शो चलता है उस टाइम पे मैं बस ये करती हूँ कि जो फैन पेजेस एडिट्स डालते हैं वो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने हो सके वो रीशेयर कर सकूँ। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्टिव तो मैं भी नहीं। हमारे दिल को जरूर देखना, हमारी लिटिल हार्ट। हमारा शो जरूर देखना, हमारी जो दलुल देखना। डांट लगाऊंगी वरना मैं। डांट लगाऊंगी वरना मैं। So cute, so cute. Thank you so much.